आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेम की बॉटनी की यूनिट 4 जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें आप कैसे पढ़ाई करें ये हम आपको बताएंगे। पढ़ाई तो आपको बुक से ही करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जो हम आपको बताएंगे उससे आपको किताब से या बुक से पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ हम अधिकांश जो शब्द हैं या टर्म्स हैं वो इंग्लिश की ही बोलेंगे, लेकिन हम आपको हिंदी में समझाएंगे। इससे आपको किताब से पढ़ के समझने में आसानी होगी। चूँकि अंग्रेजी में तो बहुत से आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में समझाने वाले वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने ये बनाए हैं। तो हम देखते हैं आगे। इस यूनिट के डिफरेंट चैप्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है फ्लावर के बारे में समझना। आपकी बुक में भी फ्लावर के बारे में समझाया गया पहले, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है। फ्लावर की संरचना समझने के लिए आप एक फूल भी बाहर से लेके आ सकते हैं, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। आप पढ़ाई के लिए जहाँ तक हो सके बुक का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी राइटर की, लेखक की हो। बुक आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो बुक्स में प्रायः चित्र अच्छे बने होते हैं। गाइड्स में थोड़े, यदि गाइड्स का इस्तेमाल करें तो डायग्राम्स चेक कर लें कि डायग्राम साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप गाइड का इस्तेमाल करें। चलिए तो हम देखते हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर का अध्ययन कैसे करें। ये एक चित्र है फ्लावर का, देखिए ये फ्लावर का एलएस है या लंबवत काट। तो फ्लावर के एलएस के बारे में समझने से पहले हम देखते हैं एक फ्लावर को। ये देखिए ये फ्लावर है, इसमें जो डंठल है इस डंठल को कहते हैं पेडिसिल या पुष्प वृंत। प्रायः सभी फूलों में डंठल होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी ये फूल है, इस फूल का डंठल है, इसमें उन्होंने लिखा है पेडिसिल। इसके बाद पेडिसिल ऊपर जाकर थोड़ा फूला हुआ होता है, उस हिस्से को कहते हैं थैलेमस। इस थैलेमस पर ही फ्लावर के सारे पार्ट्स लगे होते हैं। पहला पार्ट प्रायः ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। इस पूरे चक्र को कैलिक्स कहते हैं। जिससे एक यहाँ दो बने हुए हैं, ये फ्लावर लिया हमने एक, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ग्रीन पार्ट्स। इस पूरे को कहते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं कैलिक्स। इसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिए आप, कलर पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ भी इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरोला, कंप्लीट स्ट्रक्चर को। इसके बाद और इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको यदि हम लंबाई में काट देंगे तो हमें इसके अंदर के पार्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन अभी हम पहले आपको समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया, ग्रीन पार्ट कैलिक्स, कलर्ड पोर्शन कोरोला। इसके बाद जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस पूरे चक्र को कहते हैं एंड्रोइसियम, और जो सेंट्रल में जो पोर्शन दिख रहा है इसे कहते हैं गाइनोइसियम। अब यहाँ एक चीज़ और है जो हमें पढ़नी है। कैलिक्स में जो एक एक ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं, यहाँ ये 5 हैं, ये कहलाते हैं सेपल्स। इसके बाद कोरोला में जो एक एक ये दिख रहे हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 पेटल्स हैं। इस कोरोला में 5 पेटल्स हैं, इस कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, ठीक है। इस एक को सेपल, इस कलर वाले पोर्शन या पेटल में, सॉरी कोरोला में सिंगल स्ट्रक्चर को पेटल कहते हैं। ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल, तो 5 पेटल्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रोइसियम और गाइनोसियम। इस एंड्रोइसियम में जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं स्टेमेन। ये देखिए हम यहाँ लिख देते हैं स्टेमेन, ठीक। यहाँ भी हम बाकी लेबलिंग कर देते हैं, यहाँ कैलिक्स और ये कोरोला। सेंटर में जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं गाइनोइ। स्पेलिंग्स आप अच्छे से याद करें, गाइनोसियम। अब हम
इस फ्लावर का LS काटते हैं। देखिए लंबाई में काट देंगे तो हमें जो अंदर वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो दिख जाएंगी, जिन्हें हम समझ पाएंगे। ये देखिए हमने लंबाई में काट दिया। लंबाई में काटने के बाद ही आपको फ्लावर का थैलेमस दिखाई देगा। ये देखिए ये फूल हो गया। ये हमने लंबाई में काट दिया इसको। ये डेंटल पेडिसल। इसके बाद ये देखिए ये ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये गाइनोसियम है इसकी। हम अलग से निकाल देते हैं। देखिए ये देखिए ये निकल आई। कोरोला तक तो आप देख चुके हैं। कोरोला के बाद जो है ये देखिए कोरोला के बाद ये लगा हुआ है स्टेमन। स्टेमन में ऊपर आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रही है। ये स्टेमन आपका ये है। ये हम आपको पास से दिखा देते हैं। स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं। एंथर लोब्स कहलाते हैं और ये उसका फिलामेंट या तंतु कहलाता है। इस स्टेमन को ही माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ें गाइनोसियम के बारे में। तो गाइनोसियम भी अनेक छोटी छोटी यूनिट्स के से बनता है, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। और गाइनोसियम को ही हम मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं। इसके बाद हम एक एक एंथर लोब्स हैं, इनका अध्ययन करेंगे। पूरा एंथर, ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर कहलाता है। तो हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। और यहाँ गाइनोसियम में ये जो गोल वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओवरी, ये लंबाई वाला स्ट्रक्चर है स्टाइल, और ये टिप स्टिग्मा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप याद कर लें। इसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में या सिलेबस में है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें थोड़ी सी आप लेबलिंग कंप्लीट कर लीजिए। स्टेमन में ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर एंथर और ये फिलामेंट, और ये गाइनोसियम में अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम आपको समझा बस देते हैं। ये ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा। अब आप थोड़ा सा किताब से देख लीजिए, बुक में भी आपको मिल जाएगा। अब हम अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम सिद्ध करेंगे कि ये जो फ्लावर है मॉडिफाइड सूट है। सूट मतलब तना है एक प्रकार का, जिसमें पत्तियां अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। उसके पहले इसमें जो हमने आपको स्टेमन बताया, ये स्टेमन है पूरा। ये स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक है, पूरा। और ये गाइनोसियम फीमेल पार्ट है। तो ये मेल और फीमेल पार्ट्स हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इनको कहते हैं इसेंशियल या अत्यावश्यक पार्ट्स फ्लावर के। और जो कैलिक्स और कोरोला हैं, ये चूँकि प्रजनन या रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेते, इसलिए इनको कहते हैं एक्सेसरी वल्स या चक्र। चलिए यहाँ आप लेबलिंग नीचे कर दीजिए। हर चित्र के नीचे लिखना चाहिए फिगर LS फ्लावर। तो ये हो गया आपके फ्लावर की स्ट्रक्चर। इसमें अंदर फ्लावर में आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, गोल गोल लगे हुई हैं। ये हैं इसके ओव्यूल्स, जिनसे बीज बनते हैं। और ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रही है ओवरी, ये वास्तव में खोखली होती है प्रायः, और ये बनाती है फ्रूट। ये ओवरी से क्या बनेगा, फल। और ओव्यूल